राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर आगामी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत की सफलता को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण इन दिनों जनपद में जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्यों ने नगर के विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। इधर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जयेंद्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत में किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। उन्होंने आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील वादकारियों से की है। जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो हमारी जो है 10 मई को होनी है, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत। और जो पूर्व की जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी काफ़ी सफल रही हमारी, और बहुत अच्छे उसमें जो है हमारे पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस डिसाइड हुए थे। और इस बार भी उसी पूरी तैयारियों के साथ जो है आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत मनाए जाने का जो है हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हमारे द्वारा जो है खूब तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हमारे पैम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है विभिन्न बैठकें हमारे द्वारा आयोजित की जा रही हैं एडवोकेट्स के साथ और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ, न्यायिक अधिकारियों के साथ, और सभी के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो है किस तरह के मुकदमे जो है डिसाइड होंगे। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो है उसमें दो तरह की कैटेगरी है। एक तो पेंडिंग केसेज जो कोर्ट में पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, और दूसरे वो केसेज जो अभी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, अभी कोर्ट में आए ही नहीं है, उन्हें कहते हैं प्री लिटिगेशन केसेज। तो जो पेंडिंग केसेज हैं उनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे सिविल के मुकदमे, जैसे कि जो है किसी का पैसे का लेन देन का मामला है सिविल का, संपत्ति का लेन देन का है, और कारोबार के लेन देन का है, और आपके जो है किराएदारी वगैरह का है, कोई भी सिविल का अधिकार वो मामला है वो जो है इसमें निपटाया जा सकता है अगर कोर्ट में कहीं पेंडिंग है। उसके अलावा जो है चेक बाउंस के केसेस हैं, चेक अनादरण के केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस सामान्य प्रकृति के जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और जिनमें कानूनी रूप से जो है राजीनामा हो सकता है, ऐसे क्रिमिनल केसेस भी हैं। उसके अलावा जो है किराएदारी बेदखली के हो गए, बिजली पानी के संबंधी हो गए, लेबर नियोजन के मामले हो गए, जो भी जो है न्यायालयों में पेंडिंग है। और फैमिली कोर्ट में जो है पति पत्नी के वाद विवाद होते हैं कुटुंब न्यायालय में, वो भी जो है निपटाए जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार की सुविधाएं इसमें हैं। इसी तरह के नेचर के जो है जो प्री लिटिगेशन केसेज हैं जो कोर्ट में नहीं आया लेकिन अभी पक्षकारों के बीच में विवाद चल रहा है, वो भी जो है यहाँ आकर के प्री लिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसका ऐसा कोई भी प्रकरण है वो अपने मामले को जो है लोक अदालत तक कभी भी अधिवक्ता के माध्यम से या खुद आकर के लोक अदालत में लगवा सकता है। अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके लगवा सकते हैं, और अगर जो है प्री लिटिगेशन का मैटर है तो हमें एप्लीकेशन दे करके इसको लगवा सकते हैं, ताकि हम दूसरे पक्ष को इसमें बुला करके समझौता कराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे जो है इसके बहुत फायदे हैं। लोक अदालत के फायदा ये है कि अगर जो है पेंडिंग मैटर है तो एक तो राजीनामा, दोनों ना तो किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई, और दोनों ही जीतते हैं इसमें। और जो कोर्ट फीस भी आपने अदा करी है वो वापस मिलती है। एक सांप्रदायिक सौहार्द, एक जो है भाईचारा हमारे जो है समाज में बढ़ता है इससे। दूसरा जो है अगर प्री लिटिगेशन है अभी पेंडिंग नहीं है तो जो है वाद विवाद शुरू होने से पहले ही निपटाया जा सकता है, जिससे हमारा जो है भाईचारा कायम होता है समाज में, और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके जो है खत्म हो जाते हैं। तो इसका बहुत लोगों को जो है जोर शोर से लाभ उठाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील है बागेश्वर की जनता से कि इसका जो है खूब भरपूर लाभ उठाएं, और राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 मई को जो कि जिला न्यायालय परिसर और हमारे गरुड़ के न्यायालय में आयोजित होगी उसमें प्रतिभाग करें और सफल बनाने में इसका अपना सहयोग करते हैं। कल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।